सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल को डिफाइन करेंगे। हम लोग एंगल किसको कहते हैं? किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन रेफरेंस लाइन से जो होगा उसको हम लोग एंगल कहते हैं। सबसे पहले एंगल डिफाइन करने के लिए हम लोग को रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन लेंगे और रेफरेंस लाइन से जो कोई एक लाइन एंगल बनाएगा, जो इंक्लिनेशन होगा उसको हम लोग कहते हैं एंगल। रेफरेंस लाइन से कोई भी लाइन जो एंगल बनाएगा हम लोग उसको कहते हैं एंगल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन से कोई भी लाइन जो एंगल बनाएगा इस दोनों के बीच के इंक्लिनेशन को हम लोग एंगल कहते हैं। तो एंगल डिफाइन करने के लिए रेफरेंस लाइन हम लोग को पता होना चाहिए। रेफरेंस लाइन से कोई भी लाइन जो इंक्लिनेशन बनाएगा सी को एंगल कहा जाता है। एंगल यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उस एंगल को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है हम लोग उसको नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब रेफरेंस लाइन से कोई भी लाइन जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है वो एंगल पॉजिटिव होगा। रेफरेंस लाइन से कोई भी लाइन जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगा उसका वैल्यू नेगेटिव होता है। हम लोग अब एंगल का हम लोग यूनिट देखना चाहते हैं। एंगल का यूनिट क्या होगा? तो एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। ऐसा यूनिट एंगल का ऐसा यूनिट होगा रेडियन। रेडियन एंगल का ऐसा यूनिट। हम लोग अब एंगल का दूसरा यूनिट होता है डिग्री। हम लोग रेडियन और डिग्री में रिलेशन जानना चाहते हैं होता क्या है। तो वो रिलेशन हम लोग को देखना है। रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन एंड डिग्री, डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन देखना है। रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन क्या है? तो वो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। रेडियन और डिग्री का रिलेशन हो गया 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है रेडियन, जनरली हम लोग यूज करते हैं डिग्री, इसलिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट और डिग्री का रिलेशन होगा 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। हम लोग अब मैथमेटिकली एंगल को डिफाइन करना चाहते हैं, तो मैथमेटिकली एंगल को डिफाइन किया गया है एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। इसका मतलब आर्क को यदि रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। थीटा बराबर हो गया एल बाई आर। इसका मतलब एंगल बराबर एल बाई आर। हम लोग को दो लाइन के बीच का यदि एंगल निकालना हो, हम लोग को दो लाइन के बीच का यदि एंगल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग आर्क का लंबाई मेजर करेंगे। रेफरेंस लाइन और एनी लाइन के बीच का यदि एंगल मेजर करना हो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसके आर्क के लेंथ को मेजर करेंगे, साथ में इसका रेडियस हम लोग निकाल लेंगे और आर्क का लेंथ और रेडियस को डिवाइड करेंगे, हम लोग को एंगल का वैल्यू मिल जाएगा। मैथमेटिकली हम लोग के पास एंगल निकालने का तरीका हो गया थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। हम लोग को डिग्री को रेडियन में बदलना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 30 डिग्री को रेडियन में हम लोग बदलना चाहते हैं। 30 डिग्री कितना रेडियन होगा हम लोग निकालना चाहते हैं। तो
हम लोगों के पास रिलेशन है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा? सबसे पहले देखेंगे कि 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, इसीलिए 1 डिग्री कितना रेडियन होगा? इसलिए 1 डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री हो गया पाई बाई 180। सिमिलरली 30 डिग्री कितना रेडियन होगा? 30 डिग्री कितना रेडियन होगा ये निकालना है। 30 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री इंटू 30 डिग्री। 30 से कैंसिल हो जाएगा, 30 से कैंसिल हो गया 6 से आ गया 30 डिग्री बराबर पाई बाई 6 रेडियन। 30 डिग्री हो गया पाई बाई 6 रेडियन। इसका मतलब 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन, इसलिए 30 डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री इंटू 30। इसका मतलब पाई बाई 6 रेडियन। 30 डिग्री हो गया पाई बाई 6 रेडियन। अब इसको याद रखना है 30 डिग्री कितना रेडियन होता है, इसको बार बार निकालने का जरूरत नहीं है, इसको हम लोग को याद रखना है 30 डिग्री होता है पाई बाई 6 रेडियन। 30 डिग्री बराबर हो गया पाई बाई 6 रेडियन। थर्टी डिग्री पाई बाई 6 रेडियन, 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन। अब हम लोग को 45 डिग्री कितना रेडियन होता है ये निकालना है। 45 डिग्री कितना रेडियन होता है हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, इसमें 180 डिग्री हो गया पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री कितना रेडियन? 1 डिग्री हो गया पाई बाई 180 रेडियन, इसलिए 45 डिग्री कितना रेडियन होगा? 45 डिग्री कितना रेडियन होगा? 45 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री
इंटू 45 डिग्री। 45 से 4 बार में कट गया, से आ गया पाई बाई 4 रेडियन। इसका मतलब 45 डिग्री हो गया, से 45 डिग्री आ गया पाई बाई 4 रेडियन। 45 डिग्री इक्वल टू, इसका आ गया पाई बाई 4 रेडियन। हम लोग को अब याद रखना है 45 डिग्री होता है पाई बाई 4 रेडियन होता है। हम लोग का देखना है 60 डिग्री कितना रेडियन होता है। 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 30 डिग्री। 30 डिग्री का 30 डिग्री होता है पाई बाई 6 रेडियन। 30 डिग्री हो गया पाई बाई 6 रेडियन। हाँ 2 से कैंसिल हो गया 3। 60 डिग्री बदल गया पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री बराबर पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री हो गया पाई बाई 3 रेडियन। 30 डिग्री होता है 30 डिग्री होता है पाई बाई 6 रेडियन। 60 डिग्री हो गया पाई बाई 3 रेडियन। हम लोग को अब देखना है कि 90 डिग्री कितना रेडियन होता है। 90 डिग्री को पहले हम लोग देखते हैं इसको क्या लिखा जा सकता है। 90 डिग्री इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 45 डिग्री। से आ गया 2 इंटू 45 डिग्री। 45 डिग्री कितना होता है? 45 डिग्री होता है पाई बाई 4 रेडियन। इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू, इसका पाई बाई 4 रेडियन। 2 से कैंसिल, से 90 डिग्री आ गया पाई बाई 2 रेडियन। 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन।
लोग को अब देखना है कि 120 डिग्री कितना रेडियन होता है। तो 120 डिग्री कितना रेडियन होता है ये देखना है। 120 डिग्री बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 60 डिग्री। 120 डिग्री बराबर 2 इंटू 60 डिग्री। 60 डिग्री हम लोग जानते हैं होता है पाई बाई 3 रेडियन। इसका हो गया 2 इंटू इसका पाई बाई 3 रेडियन। इसको लिखा जा सकता है 2 पाई बाई 3 रेडियन। इसका मतलब 120 डिग्री हो जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। 120 डिग्री 120 डिग्री होगा 2 पाई बाई 3 रेडियन। इसका हो गया 2 पाई बाई 3 रेडियन। सिक्स्थ नंबर है 135 डिग्री कितना रेडियन होगा। 135 डिग्री कितना रेडियन होगा। लोग 135 को लिख सकते हैं, लोग 135 को लिख सकते हैं 3 इंटू 45 डिग्री। 3 इंटू 45 डिग्री को लिखा जा सकता है पाई बाई 4 रेडियन। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 4 रेडियन। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। इसका मतलब 135 डिग्री बराबर 3 पाई बाई 4 रेडियन। 135 डिग्री बराबर इसका हो गया 3 पाई बाई 4 रेडियन। हम लोग को अब देखना है कि 270 डिग्री कितना रेडियन होगा। 270 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 90 डिग्री। इसका हो गया 3 इंटू 90 डिग्री मतलब हो गया पाई बाई 2 रेडियन। 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन। इसका मतलब 270 डिग्री जो है इसका वैल्यू होता है 3 पाई बाई 2 रेडियन।
3 पाई/2 रेडियन। से आ गया 270 डिग्री बराबर 3 पाई/2 रेडियन। थ्री सिक्सटी डिग्री कितना रेडियन होगा देखना है। 360 डिग्री को लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 2 × 180 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। इसका मतलब 360 डिग्री हो जाएगा 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। थ्री 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर। फिजिक्स में इस 6 वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। साइन 37 डिग्री, इसके बाद कॉस 37 डिग्री, फिर tan 37 डिग्री, साइन 53 डिग्री, फिर कॉस 53 डिग्री, फिर tan 53 डिग्री। इस 6 वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। इसको निकालने के लिए हम लोग को तरीका सीखना पड़ेगा, कैसे इसका वैल्यू निकालना। इसको निकालने के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है। इसमें किसी एक एंगल को 37 ले लेंगे, साथ में किसी दूसरे एंगल को हम लोग 53 डिग्री लेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचना है। इसमें किसी एक एंगल को 37 और दूसरे को 53 डिग्री लेंगे। जो साइड 53 डिग्री एंगल बनाएगा, जो साइड 53 डिग्री एंगल बनाएगा, उसमें जो बड़ा साइड है उसको 5 यूनिट मान लेना है, इसका लंबाई। जो छोटा साइड है उसको 3 यूनिट मान लेना है, ये वाला 5, ये वाला 3। तो वो पाइथागोरस से यदि हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस 3 है, इसका मतलब इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ओके, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। हम लोग को अब निकालना है साइन 37। साइन 37 का वैल्यू निकालना है। साइन 37 कितना होगा? साइन 37 के सामने का जो साइड होगा उसको परपेंडिकुलर करेंगे। हम
हमेशा एंगल के सामने का साइड जो होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और एंगल का के साथ जो एंगल को बनाने वाला साइड है उसमें जो छोटा साइड होगा उसको बेस करेंगे। साथ में 90 के सामने वाला साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो 37 डिग्री के लिए 3 परपेंडिकुलर हो गया, 37 डिग्री के लिए 4 जो है बेस हो गया। 37 डिग्री हो या 53 डिग्री हो, हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली 53 के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, 53 के साथ वाला छोटा साइड हो गया बेस, 53 के साथ वाला बेस, 53 के सामने वाला हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। हम लोग का वैल्यू निकालना है कितना होगा, साइन 37। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो 37 के लिए परपेंडिकुलर 3, साथ में हाइपोटेन्यूज 5, तो इसको लिखा जा सकता है 3/5। साइन 37 मतलब 3/5। सिमिलरली साइन 37 हो गया 3/5। इसी तरह कॉस 37 बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस होगा 4, साथ में हाइपोटेन्यूज होगा 5, इसका वैल्यू हो गया 4/5। इसी तरह tan 37, इसमें tan 37 में होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 37 के लिए परपेंडिकुलर हो गया 3, साथ में बेस हो गया 4, इसको लिख सकते हैं 3/4। साइन 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 53 डिग्री में 53 के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, 53 के साथ वाला हो गया बेस। तो 53 के सामने है 4/5। साइन 53 का वैल्यू हो गया 4/5। सिमिलरली cos 53 डिग्री का वैल्यू देखना है, cos 53 डिग्री कितना होगा। तो cos 53 डिग्री में 53 के साथ वाला हो गया बेस, 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, इसका आ गया 3/5। इसके बाद देखना है कि tan 53 डिग्री कितना होगा। इसमें tan 53 डिग्री होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, तो 4/3। अब इस सारे वैल्यू को हम लोग याद भी रख सकते हैं। साइन 37 3/5, फिर cos 37 4/5, फिर tan 37 3/4, फिर sin 53 डिग्री 4/5, इसके बाद cos 53 डिग्री 3/5, फिर tan 53 डिग्री 4/3। लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू याद करना है जो कि
कि कैलकुलेशन को फास्ट कर देगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वैल्यू है 1/√2, दूसरा इंपॉर्टेंट वैल्यू है 1/√3, फिर तीसरा इंपॉर्टेंट वैल्यू है 1/e। सबसे पहले 1/√2, √2 का वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1.414। इसको यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.707। इसको अब याद रखना है कि 1/√2 जो होता है 0.707 होता है। अब इसको बार बार डिवाइड नहीं करना, इसको हम लोग को याद रखना है 1/√2 होता है 0.707। फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है। सिमिलरली 1/√3 का वैल्यू देखना है, ये कितना होता है? 1/√3 कितना होगा? √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसका वैल्यू होता है √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0.58। इसका मतलब 1/√3 होगा 0.58। सिमिलरली 1/e का वैल्यू देखना है, ये कितना होगा? इसका e का वैल्यू होता है, जैसे पाई का वैल्यू होता है 3.14। आई एक मैथमेटिकल सिंबल है। सिमिलरली ई भी एक मैथमेटिकल सिंबल है, इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका वैल्यू होता है, ई का वैल्यू होगा 2 इसका वैल्यू होता है 1/e का वैल्यू लिखेंगे 2.71828। इसको यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.37। वो 1/√3 हो गया, 1/√2 हो गया 0.707। सिमिलरली 1/√3 हो गया 0.58। सिमिलरली 1/e हो गया 0.37। तो ये तीन इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसको याद रखना है। 1/√2 0.707, सिमिलरली 1/√3 0.58, सिमिलरली 1/e 0.37। तो ये तीन वैल्यू है जिसको याद रखना है। यदि साइन थीटा बराबर 0.707 कहीं आ जाए तो वो थीटा का वैल्यू कितना होगा ये हम लोग को पता करना है। साइन थीटा का वैल्यू यदि 0.707 आ जाए तो थीटा कितना डिग्री होगा ये निकालना है। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 0.707। हम लोग जानते हैं 0.707
होता है 1/√2। साइन थीटा बराबर 1/√2। साइन थीटा हो गया 1/√2। साइन थीटा बराबर साइन 45 डिग्री। साइन थीटा बराबर साइन 45 डिग्री। थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। साइन थीटा बराबर 0.707, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो कहीं भी प्रॉब्लम बनाने में साइन थीटा 0.707 आ जाए, इसका मतलब है थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। यदि हम लोग को याद नहीं है 0.707 होता कितना है, फिर हम लोग थीटा का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम लोग को याद होना चाहिए कि 0.707 जो है 1/√2 होता है। हम लोग देख रहे हैं कि tan थीटा है 0.58। थीटा का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो tan थीटा बराबर है 0.58। हम लोग जानते हैं 0.58 वैल्यू क्या होता है 1/√3 से। आगे tan थीटा बराबर, इसको लिखा जा सकता है 1/√3। हम लोग को पता है कि tan थीटा यदि 1/√3 होगा, इसका मतलब ये tan 30 डिग्री का वैल्यू है। से आगे tan थीटा बराबर tan 30, इसका मतलब थीटा बराबर आ गया 30। थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो। यदि tan थीटा 0.58 है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। हम लोग अब क्वाड्रेंट के बारे में जानना चाहते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री,
फिर 90 से 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट, फिर 180 डिग्री से 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट, फिर 270 से 360 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा क्वांटिटी पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारा चीज पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल क्वांटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो वो चार क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। इसको हम लोग शॉर्ट में याद भी कर सकते हैं। इसका ASTC, इसका मतलब है फर्स्ट वाला टर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। इसमें ऑल पॉजिटिव होगा। सेकंड वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। हम लोग को याद रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और